गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 6G फिजिक्स में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर कैनामेटिक्स फॉर IIT जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है, वो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है s। उसके बाद जो फर्स्ट हाफ है दैट इज कवर्ड विद स्पीड v, और जो नेक्स्ट हाफ है दैट इज कवर्ड विद स्पीड 2v। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड। अगर स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड की बात करें, जब हमें डिस्टेंस गिवन होता है, टू हाफ्स में गिवन होता है, तो एवरेज स्पीड का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v की वैल्यू, v1 की वैल्यू है v, जबकि v2 की वैल्यू है 2v। यहां स्टूडेंट लिखेंगे v प्लस 2v। थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2v 2v ओवर 3v। इन दिस वे स्टूडेंट हमारे पास v से v कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आएगा 4/3v। तो ये स्टूडेंट हमारी एवरेज स्पीड होगी फॉर दी होल जर्नी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन था कि फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड विद स्पीड v, और जो नेक्स्ट हाफ है दैट इज कवर्ड विद स्पीड 2v। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 एक्सप्रेशन यूज करेंगे। v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे v, और v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2v। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 4/3v। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स का, t एंड डिस्टेंस। दो ऑब्जेक्ट्स का, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास a जिसका एंगल स्टूडेंट हमें गिवन है 45 डिग्री, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। उसके बाद स्टूडेंट b है, b का हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ a टू स्पीड ऑफ v। va ओवर vb कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है विच इज tan थीटा, दैट बेसिकली गिव यू स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो va स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल है, a का एंगल स्टूडेंट हमारे पास है 45 डिग्री, तो यहां लिखेंगे tan 45, और b का एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 30 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1/√3, 1/√3। देयरफॉर स्टूडेंट हमारे पास जो va ओवर vb की रेशियो आई है दैट इज बेसिकली रूट, ये √3 स्टूडेंट हमारा ऊपर चले जाएगा, √3/1, और यू कैन से सिंपली √3:1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने va ओवर vb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो va है दैट इज बेसिकली स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो वो स्टूडेंट किसके इक्वल है tan 45, ये किसके इक्वल है tan 30। tan 45 इज 1, दिस इज 1/√3, ये √3 हमारा ऊपर जाएगा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आएगी दैट इज √3:1। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टूडेंट जो स्लोप होती है tan थीटा, दैट विल गिव यू दी स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें दो इक्वेशंस गिवन है। पोजीशन की x1 = 80 प्लस bt स्क्वायर, जबकि हमारे पास जो x2 की इक्वेशन है वो हमारे पास गिवन है ft माइनस टी स्क्वायर। कुछ ये गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है, वो टाइम कैलकुलेट करना है जब हमारी जो वेलोसिटी है v1 = v2, v1 = v2, टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले स्टूडेंट हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। v1 स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी dx1 ओवर dt। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट हमारे पास a, जबकि इसका डेरिवेटिव आएगा 2bt, दिस इज v1। उसके बाद v2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू dx2 ओवर dt। वो हमारे पास किसके इक्वल है, ft का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा f, जबकि इसका डेरिवेटिव आएगा 2t। हमें गिवन है कि दोनों वेलोसिटी इक्वल है, v1 = v2, देयरफॉर स्टूडेंट दैट मीन a प्लस 2b t = f माइनस 2t। तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो ये a हम उधर लेके जाएंगे, यहां लिखेंगे 2bt प्लस 2t दैट इज इक्वल टू f माइनस a, f माइनस a। तो यहां से स्टूडेंट हम कॉमन ले लेते हैं,
2t हमारा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। देयरफॉर t की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी एफ माइनस ए ओवर 2b प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टाइम। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। v1 पहले निकालेंगे dx1 ओवर dt, तो डेरिवेटिव लेंगे तो दिस वैल्यू, उसके बाद v2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। दोनों ही हमारे इक्वल होने चाहिए, इक्वेट किया तो सॉल्विंग हमारे पास टाइम की वैल्यू आई एफ माइनस ए ओवर 2b प्लस 1। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका 1/3 डिस्टेंस हमें गिवन है। दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। फर्स्ट 1/3 जो है दैट इज कवर्ड विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज कवर्ड विद 20 किलोमीटर पर आवर। जो लास्ट वन है दैट इज कवर्ड विद 60 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड। जब स्टूडेंट हमारे तीनों ही डिस्टेंस इक्वल होते हैं 1/3 1/3 1/3, तो एवरेज स्पीड का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 v2 v3 और v3 v1। v1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज अवर v1, तो यहाँ 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20 उसके बाद 60। v1 v2 स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। v2 v3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। ये स्टूडेंट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वी एवरेज का, डूइंग द कैलकुलेशन दैट विल बी 18 किलोमीटर पर आवर। 18 kilometer per hour will be the average speed. In this way we can calculate the average speed. 3v1 v2 v3 over v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1 is the expression. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। दिस वाज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट क्या है कि हमें 2 हाफ गिवन है। जो फर्स्ट हाफ है दैट इज कवर्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड इज गिवन 48, और ये हमें सेकंड हाफ की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ बेसिकली हम स्टूडेंट वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, वी एवरेज दैट इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। दिस एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड। तो v एवरेज हमें गिवन है 48, v1 हमारे पास है 40 और v2 हमारे पास है v। उसके बाद हम दोनों को प्लस करेंगे, 40 प्लस v। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 24। इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे 4 पे कैंसिल हो जाएंगे 6। उसके बाद यहाँ आएगा 10, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे 3, यहाँ आएगा 5। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट हमारे पास आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 40 प्लस वी, ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 5v। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 5v माइनस 3v इज इक्वल टू 120। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रहेगी 120 ओवर 2 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। In this way we have calculated the speed in the second half. तो same expression use करेंगे 2v1 v2 over v1 plus v2, substituting the value we can calculate the speed in second half. आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है AT प्लस BT स्क्वायर। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 1 to 2 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ds ओवर dt लिखेंगे, वेलोसिटी को लिखेंगे AT प्लस BT स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ds स्टूडेंट हमारा उधर चले जाएगा, यहां लिखेंगे AT प्लस BT स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे AT प्लस BT स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2।
इसकी स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, टी की इंटीग्रेशन आएगी टी स्क्वायर बाय 2, जबकि बी कांस्टेंट, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी टी क्यूब बाय 3। लिमिट्स हम स्टूडेंट पुट करेंगे 1 to 2। तो पहले 2 लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, कहने का मतलब अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 2 है। यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 8b/3, उसके बाद माइनस 1 पुट करेंगे तो दैट विल बी a/2 प्लस b/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट a को a सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a/2, यहाँ हमारे पास आएगा 7b/3, 7b/3। So in this way we will calculate the distance covered during the interval 1 to 2 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट हमें गिवन है, एक टाइम की इक्वेशन गिवन है, √x + 3। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है जब हमारी स्टूडेंट वेलोसिटी 0 है तब कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो स्टूडेंट हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 कब है, वो टाइम निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा रीसेट करें स्टूडेंट, एक्स रूट हमारा आएगा t-3 के इक्वल, थोड़ा सा रीसेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा t-3 का स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, x = t² + 9 - 6t, ये कुछ हमारे पास इक्वेशन बनी। उसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है कि वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी स्टूडेंट होती है dx/dt, इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये आएगा 2t, इसका 9 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आएगा -6। वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, यहाँ से t निकाल लेते हैं विच इज कमिंग 3 सेकेंड, 6/2 आएगा 3 सेकेंड। यही स्टूडेंट t हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। 3 का स्क्वायर आएगा 9 ऑलरेडी है, यहाँ आएगा 6 3 18, तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 0। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जब आपकी वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही है। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें x की इक्वेशन गिवन है, x की इक्वेशन x = 8 + 12t - t³, कुछ ऐसे की हमें इक्वेशन गिवन है। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0 है, व्हेन v इज 0। तो स्टूडेंट पहले तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। v स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी, 8 का डेरिवेटिव 0, v = dx/dt, 8 का डेरिवेटिव 0, 12t का डेरिवेटिव है 12, जबकि इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट पावर आएगी 3t², दिस इज डेरिवेटिव। तो v हमें 0 करनी है, दिस इज गिवन के v = 0, दैट मीन्स स्टूडेंट 12 - 3t² इज 0, दिस अल्टीमेटली मीन 4 - t² = 0। 3 कैंसिल कर देंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे, विच विल गिव यू t = 2 सेकेंड। तो t स्टूडेंट हमारे पास आया 2 सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक्सेलरेशन होती है dv/dt, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट करेंगे तो 12 का डेरिवेटिव 0, जबकि इसका डेरिवेटिव आएगा -6t। तो वैल्यू पुट कर देते हैं t की -6 × 2 -12 इज द एक्सेलरेशन और यू कैन से रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट क्या है, गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है, हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड, दिस इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है Sn = u + a/2 2n - 1, तो u तो यहाँ पे 0 है,
तो एक्सलेरेशन स्टूडेंट अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है SN इज इक्वल टू 2n-1। u 0 है, इसको हमने छोड़ दिया है बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास है, सो S4/S3 स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4-1 और यहाँ पे पुट करेंगे 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रेशियो आ रही है 7/5। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड एंड 3rd सेकेंड। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमारे पास है कुछ ऐसे है सिचुएशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ हमें गिवन है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमें इस मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, u स्क्वायर प्लस v²/2 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600/2। ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2500/2 का स्क्वायर रूट। कुछ ऐसे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 25√2। आई होप स्टूडेंट यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये हम इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेंगे। 25 को कैसे करेंगे, 25 × 100 ऐसे ब्रेकअप करके लिखेंगे। 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, जबकि इसका स्क्वायर रूट आएगा 10। तो कहने का मतलब 5 बाहर आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, तो 5 और 10 हो जाएगा 50। उसके बाद साथ में आएगा स्टूडेंट √2 भी आएगा साथ में, 50/√2। तो इसी को स्टूडेंट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, √2 ऊपर और √2 नीचे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/√2। तो मिड पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 25/√2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सप्रेशन स्टूडेंट होता है u² + v²/2 का स्क्वायर रूट। आगे है स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट गिराया जाता है, हाइट है हमें गिवन है ड्रॉप्ड 16 मीटर हाइट से, जबकि दूसरे को गिराया जाता है रिलीज फ्रॉम 25 मीटर। तो हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ये हमारी हाइट है बिल्डिंग की 16 मीटर और ये है हमारे पास 25 मीटर। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, T1/T2 कैलकुलेट करना है। यहाँ स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली यूज शॉर्टकट एक्सप्रेशन। जब रिलीज किया जाता है ऑब्जेक्ट, जो T1/T2 है दैट इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर रूट। सिंपली वी कैन यूज दिस फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट 16 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 25, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 4/5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, T1/T2 इज 4/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। गिवन S इज इक्वल टू AT² - BT³। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। वी हैव टू कैलकुलेट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। v स्टूडेंट हमारे पास होता है ds/dt। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 280। ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 3bt²। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन बनानी पड़ेगी। एक्सेलरेशन की स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आएगी 2a - 6bt। तो एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं, 2a - 6bt = 0, 2a = 6bt। यहाँ से टाइम स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2a/6b आएगा a/3b। तो इस टाइम के में स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी 0। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी की, दैट इज गिवन 2i, वेक्टर फॉर्म में गिवन है 3j। उसके बाद स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, इन वेक्टर फॉर्म गिवन है विच इज 0.3i प्लस 0.2j। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहां तो स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू लिखेंगे 2i प्लस 3j, यही वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस वन, टाइम से मल्टीप्लाई करना है। जब स्टूडेंट 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3i बन जाएगा और ये हमारे पास बनेगा 2j। तो हम राइटिंग डायरेक्टली, तो i वाली टर्म प्लस कर देंगे तो 5i बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 5j। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका भी स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 25 रूट 2। तो दिस इज अवर 2 इंटू 25, 5 रूट 2 आएगा, सॉरी 5 रूट 2, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि एक कार है दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें गिवन है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड 2 मीटर। हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, S2 कैलकुलेट करना है अगर सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहां स्टूडेंट हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, S2 ओवर S1, शॉर्टकट फार्मूला है S2 ओवर S1 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर V1 का स्क्वायर, वेयर S2 इज स्टूडेंट न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये हमारा इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो S2 ओवर S1, V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 80 और V1 की सब्स्टिट्यूट करेंगे 40, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 4। तो S2 स्टूडेंट हमारे पास आया 4S1, S1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2, तो 8 मीटर विल बी द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन आपकी जो व्हीकल की स्पीड है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे डायरेक्शन हमें गिवन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले ईस्ट की तरफ जाता है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड। यहां पे स्टूडेंट हमें पहले चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेल्टा वी, वो स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में कुछ ये आने वाली है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 9 या 16, ये है 5 है सॉल्व करके। तो दिस इज अवर चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये हमारी है चेंज इन वेलोसिटी 5 और टाइम है जो हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट हमारे पास ये है, हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है दैट इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हमें जस्ट इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 2 सेकेंड, t2 सेकेंड हमें गिवन है। तो यहां तो स्टूडेंट बिकॉज अपवर्ड जर्नी है बॉल की, वी विल राइट v इक्वल टू u माइनस जी टी। u की वैल्यू हमें गिवन है 40, g हम 10 ले लेते हैं, t हमें गिवन है, तो ये हमारे पास है 40 minus 20, अल्टीमेटली 20 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। ऊपर से स्टूडेंट हमने एक बॉल को थ्रो किया है
नीचे की तरफ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और साथ में ये भी गिवन है कि इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्टली ये वी विल राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ये स्टूडेंट हमारे पास है v। यहाँ स्टूडेंट पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 6400, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। जी हम 10 ले रहे हैं, h की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो h स्टूडेंट हमारे पास आएगा 300 मीटर। 300 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यहां पे स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक बैलून है, बैलून दैट इज राइजिंग अपवर्ड विद a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट साथ में हमें गिवन है वहां से उसकी जब हाइट ग्राउंड से 75 मीटर है, व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 75 मीटर, तो वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है जस्ट टू अराइव द ग्राउंड। यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करेंगे, 5t² माइनस ut माइनस h इज इक्वल टू 0, दिस शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5t², u की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइनस 10t माइनस h 75 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 5 सेकेंड। तो आफ्टर 5 सेकेंड आपका जो स्टोन है दैट विल रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक बॉल है ग्राउंड से, दैट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम कैलकुलेट करना है व्हेन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड टॉप, उसके बाद अगेन इट विल कम बैक। तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल का फार्मूला यूज करेंगे 2g/g। बेसिकली यहाँ पे हमारा फार्मूला तो है 2u sin θ/g। यहाँ थीटा स्टूडेंट हमारा 90 डिग्री है तो sin 90 1 हो गया, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 2u/g। तो u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 60, g हमारे लिए है 10, तो ये सॉल्व करके है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड के बाद आपका जो स्टोन है दैट विल कम बैक टू दी ग्राउंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट ये है, एक स्टोन है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h। गिवन है कि ग्राउंड तक आने में स्टूडेंट जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल T। हमें पोजीशन इसकी कैलकुलेट करनी है, पोजीशन कैलकुलेट करनी है एट अ टाइम इज इक्वल टू t/3 पे, पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ स्टूडेंट हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ग्राउंड से हमारी जो yg है, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h 1 माइनस 1/n²। दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। तो h 1 माइनस n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 9। तो सॉल्व करेंगे 8 कमेंगे 8h/9। कहने का मतलब है ग्राउंड से स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 8h/9 आफ्टर टाइम t/3। ग्राउंड से 8h/9 होगा, अगर ऊपर से देखें तो दैट विल बी h/9। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट हमारे पास, गिवन है कि y जो है, हमें एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 5x माइनस 2x²। हमें प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज।
इसको स्टूडेंट इसके साथ कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो रेंज होती है वो होती है अल्फा और बीटा। तो यहाँ अल्फा स्टूडेंट हमारे पास है 5 जबकि बीटा हमारे पास है 2। तो दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल 2.5 मीटर। दिस इज द शॉर्टकट एक्सप्रेशन, शॉर्टकट फार्मूला टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर और 80 मीटर। वहां से एक बॉल है प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। कुछ ऐसे स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u की वैल्यू हमें गिवन है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। यहाँ g की वैल्यू 10 और h हमें गिवन है 80। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 20√5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट क्या है कि हमें एक प्रोजेक्टाइल गिवन है, कुछ ऐसे है। ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्टूडेंट एंगल कैलकुलेट करना है। दिस एंगल अल्फा ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन सीन फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। तो यहाँ स्टूडेंट शॉर्टकट फार्मूला है tan अल्फा दैट इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 2। तो tan यहाँ पे आएगा 60, tan 60 ओवर 2। tan 60 की वैल्यू होती है √3 ओवर 2। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास एंगल आया tan इनवर्स √3/2। दिस इज द शॉर्टकट एक्सप्रेशन। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी, कैलकुलेट करनी है चेंज इन वेलोसिटी जब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो 60 डिग्री एंगल कवर कर लेता है ऑब्जेक्ट। दिस पार्टिकल व्हेन इट ट्रैवर्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमें चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। डेल्टा v जो है दैट इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाय 2। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर मोशन। v की वैल्यू हमें गिवन है 10, यहाँ लिखेंगे साइन 60 ओवर 2 आएगा 30। तो 2 इंटू 10 साइन 30 होता है 1/2। अल्टीमेटली इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट हमारे पास है कुछ ऐसे की सिचुएशन गिवन है कि इंक्लाइंड प्लेन है, वहां से एक बॉक्स को स्लाइड किया जाता है लाइक दिस ऑन ए स्मूथ प्लेन। तो हमें ये रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस सो दैट दिस ब्लॉक कंप्लीट्स द होल लूप। ये हाइट हमें गिवन है 5 मीटर। एक ब्लॉक है दैट स्लाइड्स फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन जिसकी वर्टिकल हाइट हमें 5 मीटर गिवन है ऑन ए स्मूथ प्लेन। हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट एच इज इक्वल टू 5r/2। तो एच की वैल्यू हमें गिवन है 5 या 5 इंटू r/2। 5 से 5 कैंसल, तो आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 2 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि स्टूडेंट हमारे पास एक पेंडुलम है, उसको 60 डिग्री एंगल से छोड़ा जाता है, 60 डिग्री एंगल से। स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर। हमें यहाँ पे मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट डायरेक्टली वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। डायरेक्टली दिस जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू 2, 1 माइनस कॉस 60 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1/2। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास जो स्पीड मीन पोजीशन पे आ रहा है दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में स्टूडेंट ये गिवन है, एक ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट हमें ग्राफ गिवन है, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, वीटी ग्राफ गिवन है। आइए देखते हैं, कुछ ऐसे वीटी ग्राफ गिवन है हमें, टी एंड वी। ये है वीटी ग्राफ, ये है 5, ये है 10, ये है 0, दिस इज 12। तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। जो वीटी ग्राफ का एरिया स्टूडेंट होता है दैट विल गिव यू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा होगा एरिया, एरिया स्टूडेंट हमारे पास होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस स्टूडेंट हमारे पास है 10, 0 से 10 बेस हमारा हुआ 10, हाइट हमारी है 12। तो सॉल्व किया स्टूडेंट, ये हमारे पास है 60। तो डिस्टेंस हमारा हुआ 60, टाइम हमारे पास है 10, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर एवरेज स्पीड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में स्टूडेंट क्या है, कुछ ऐसे की हमें सिचुएशन गिवन है सर्कुलर मोशन की। यहां से हमारा पार्टिकल स्टार्ट करता है 0 से, पहले स्टूडेंट वो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद 0 to A 1 किलोमीटर, A to B along द सर्कमफ्रेंस, उसके बाद अगेन B to O 1 किलोमीटर। हमें टोटल टाइम गिवन है 10 मिनट। टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 मिनट्स। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए तो स्टूडेंट हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये अगर ये डिस्टेंस हमारा आर है, ये भी आर है, और इसको देखें ये हमारा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आएगा आर, उसके बाद ये हमारे पास है 2 पाई आर का 1/4 प्लस अगेन आर। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 2r, r प्लस r 2r। यहां स्टूडेंट हमारे पास आएगा पाई r बाय 2, पाई r बाय 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4r प्लस पाई r ओवर 2। यहां से स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो अंदर हमारे पास हो जाए पाई प्लस 4 ओवर 2। ये हमारा है डिस्टेंस। टाइम स्टूडेंट हमारे पास है 10 मिनट, कहने का मतलब है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकेंड। तो 600 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं आर की वैल्यू, यहाँ 1 किलोमीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 किलोमीटर मीन 1000 मीटर, 1000 ओवर 2 पाई प्लस 4। उसके बाद स्टूडेंट 600 से डिवाइड भी करना है, 600 से डिवाइड, तो ये 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ हमारे पास आएगा 5, तो ये हमारे पास है 5 ओवर 6 पाई प्लस 4। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड विल बी योर एवरेज स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है
एक ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वो सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में सर्कल का रेडियस हमें गिवन है r। हमें कैलकुलेटर स्टूडेंट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर 1/6 ऑफ द सर्कल। तो यहां स्टूडेंट हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है 2r साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। तो पहले थीटा निकालते हैं। थीटा स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, टोटल एंगल 360 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60। तो यहाँ 60 थीटा पुट करेंगे, 2r साइन 30 आ जाएगा 2 से डिवाइड करके। तो साइन 30 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1/2, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आएगा r। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी होगी r व्हेन इट विल कवर 1/6 ऑफ द सर्कल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट है, एक एरोप्लेन हमें गिवन है। एरोप्लेन वो 400 पहले 400 मीटर जाता है नॉर्थ, उसके बाद जाता है 300 मीटर जाता है साउथ वेस्ट, उसके बाद 1200 मीटर जाता है अपवर्ड। हमें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। अगर तो स्टूडेंट हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस के लिए तो तीनों ही हम ऐड अप कर देंगे। ये आएगा 700 और ये स्टूडेंट आएगा 1900 मीटर विल बी द डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है उसके लिए स्टूडेंट हमें लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ 400 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 300 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1200 का स्क्वायर करेंगे। तो कुछ ऐसे सॉल्व करके स्टूडेंट इट इज कमिंग 1300 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट ये है, हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर सेमी सर्कल ए टू बी, सेमी सर्कल जिसका की रेडियस है r, सेमी सर्कल कवर करता है। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। डिस्टेंस हमारा होगा पाई r, फुल सर्कल के लिए होता है 2πr, सेमी सर्कल के लिए होगा पाई r। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारे पास है दिस 2r, तो r से r कैंसल, तो π/2 आंसर आ रहा है स्टूडेंट। पाई की वैल्यू अगर हम पुट करें 22/7, तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास आएगा 11/7। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए सेमी सर्कल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में स्टूडेंट गिवन है हमें एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। हमें गिवन है स्टूडेंट के 40 सेकंड में एक सर्कल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है 40 सेकंड में, 1 सर्कल कंप्लीट। हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। पहले इसके सेकंड बना लेते हैं। तो ये आएगा 2 × 60 प्लस 20, 140, 140 सेकंड आ रहा है, 140 सेकंड। तो अगर एस्टिमेट लगाएं इसको 40 सेकंड में हमारा यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट 1 सर्कल कंप्लीट, उसके बाद एक और सर्कल कंप्लीट होगा 80 सेकंड। 80 सेकंड में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी एट ए, और 40 सेकंड लेके तो स्टूडेंट हमारी 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगी। 120 सेकंड पे हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे होगा। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहले 40 ए पे, उसके बाद 80 ए पे, उसके बाद 120 ए पे, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास 140 पूछा है। यहाँ तक तो 120 हो गया, 20 सेकंड और। तो यहाँ पे 20 सेकंड में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी होगी, 2r होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आएगी 2r। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी होगी 2r, लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस की दैट विल बी πr। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग
विद ए कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर मोशन। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ए बी। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। तो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी 2r, तो टाइम हमारा हुआ t। तो t की वैल्यू स्टूडेंट यहां से निकाल लेते हैं। t हमारे पास कितना आएगा, t हमारे पास आएगा 2 पाई r ओवर v। दिस इज अवर टाइम, 2 पाई r ओवर v। तो यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी 2 पाई नहीं पाई r आएगा स्टूडेंट, पाई r ओवर v, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग सेमी सर्कल। तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई r ओवर v। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 2r v, v ऊपर गया, नीचे पाई r से r कैंसल, अल्टीमेटली इट इज गिविंग 2v ओवर पाई। तो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास होगी ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा, टाइम तो सेम ही होगा स्टूडेंट, चाहे डिस्टेंस का टाइम ले चाहे हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम ले, दैट विल बी सेम। तो डिस्टेंस हमारा है पाई r, डिवाइड करेंगे v से, तो दिस इज आवर टाइम। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड आवर एवरेज वेलोसिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है, कुछ ऐसे की सिचुएशन है, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस गिवन है, दिस इज 2/3। ये 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जाता है और ये 60। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, v एवरेज। तो पहले स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे v1 v2, उसके बाद लिखेंगे v1 प्लस v2। दो स्टूडेंट हमारा डिनोमिनेटर है, ऐसे केसेस में जो डिनोमिनेटर वो यहाँ पे आ जाएगा। कुछ ऐसे है सिचुएशन 1/3 और 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले आएगा 1 बाद में, कहने का मतलब 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट एवरेज स्पीड का, v1 की वैल्यू 20, v2 की वैल्यू 60, 2 × 20 प्लस 60। तो सॉल्व किया तो इट इज कमिंग 36 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट हमारे पास है 41। यहाँ पे स्टूडेंट हमें, आई होप कि हमने पहले भी कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था। ये 20 स्पीड है, यहाँ हमारी है 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 40 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारे पास होगी 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 v2 v3 v3 v1। जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, वी हैव ऑलरेडी डन, दैट विल बी 28 मीटर पर सेकेंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। ब्रिज, एक ट्रेन है स्टूडेंट, उस ट्रेन की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। गिवन ये है कि इट इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। गिवन है कि ब्रिज की लेंथ हमें गिवन है 100 मीटर। हमें गिवन है कि जो टाइम टेकन है बाय द ट्रेन वो है 14 सेकेंड। ट्रेन की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला आएगा स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड स्टूडेंट हमारे पास है 36 को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो आएगी स्टूडेंट हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ 10 लिख लेते हैं। डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आएगा 100 प्लस ट्रेन की जो लेंथ है उसको x मान लेते हैं, x प्लस 100। टाइम हमें गिवन है 14, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140 माइनस 100 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 40 मीटर।
40 मीटर है लेंथ ऑफ द ट्रेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट हमारे पास ये है। यहां हमें स्टूडेंट गिवन है, एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, v इज इक्वल टू अल्फा एक्स रूट। v इज इक्वल टू अल्फा एक्स रूट। हमें स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करती है विद टाइम। तो यहां स्टूडेंट क्या करेंगे, हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी स्टूडेंट होती है x ओवर टाइम, यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x आएगा x, एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से x स्टूडेंट हमारे पास कैसे वेरी कर रहा है, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में स्टूडेंट क्या है कि हमें एक वीटी ग्राफ गिवन है कुछ ऐसे का, यह ट्रेपीजियम, ये है 40, ये है 0, दिस इज 5, दिस इज 10, 15, 20। तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए स्टूडेंट ये हमें वीटी ग्राफ गिवन है, बेसिकली वी, ये है टी, वीटी ग्राफ गिवन है। तो जो वीटी ग्राफ का पहले हम स्टूडेंट एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले दिस वन, दिस A1, दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। अपर वाला एरिया स्टूडेंट हमारे पास ट्रेपीजियम का फार्मूला लाएंगे हाफ सम ऑफ साइड। ये साइड स्टूडेंट हमारे पास है 15, जबकि ऊपर वाली साइड है 10 - 5, 5 मल्टीप्लाई 40। सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास स्टूडेंट 300। A2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, A2 आएगा हाफ बेस हाइट, बेस है स्टूडेंट हमारे पास 5, हाइट इसकी है यहाँ पे 20, ये हमारे पास है 50 मीटर। अगर बात करें स्टूडेंट एवरेज स्पीड की, तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना हो, दोनों को ऐड करेंगे 350 हुआ, टाइम हमारे पास है 20, तो ये हमारे पास है 17.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, उसके लिए 300 में से 50 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 250/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 20, सॉरी, ये हमारे पास आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अवर एवरेज स्पीड एंड दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, यहां स्टूडेंट हमें दो हाफ गिवन है, यहां स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यहां भी हमें कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड हमें गिवन है 48। एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे, 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई, v की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट हमारे पास है, हमें गिवन है कि जो फर्स्ट हाफ है
नहीं, फर्स्ट हाफ नहीं, सॉरी, 2/5 2/5 of the total distance is covered with speed 10 meter per second, while जो 3/5 है that is covered with the speed of 20 meter per second. जो 2/5 है that is with 10 meter per second और 3/5 है that is covered with speed of 20 meter per second. हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, वो आएगी v1, पहले लिखेंगे v1 v2, नीचे लिखेंगे v1 प्लस v2। ये डिनोमिनेटर तो स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, इसका क्रॉस करेंगे, 3 पहले आएगा, ये बाद में। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड हेयर, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 10 20 3 into 10। तो सॉल्व किया था स्टूडेंट, हमारे पास ये रफली आएगी 14 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में स्टूडेंट हमारे पास है x हमें गिवन है ct क्यूब, y हमें गिवन है bt क्यूब। हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, v की वैल्यू निकालनी है, तो पहले vx और vy कैलकुलेट करेंगे। vx स्टूडेंट हमारे पास आएगा 3ct² और vy हमारे पास आएगा 3bt²। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो v स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा vx² प्लस vy² का स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9c² t4 9b² t4। तो स्टूडेंट ये सॉल्व करके आएगा 3t² ब्रैकेट में आएगा c² b² का स्क्वायर रूट। दिस इज अवर स्पीड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, एक हमें ग्राफिकल वेरिएशन गिवन है कुछ ऐसे कि यहां S पोजीशन, ये है S0, यहां है टाइम, ये है स्टूडेंट हमारा 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इनफैक्ट 6। हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट v1 ओवर v2 की। यहाँ है स्पीड हमारी v1, यहाँ स्पीड है हमारी v2, रेशियो कैलकुलेट करनी है v1 ओवर v2 की। तो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। v1 हमारे पास क्या होगा, v1 स्टूडेंट हमारे पास है, हमें ये देखना है कि कितना डिस्टेंस 0 to 2 सेकंड में हमारा डिस्टेंस जो कवर है वो बेसिकली स्टूडेंट है s0। डिस्टेंस हमारा है s0, टाइम हमारा है 2 सेकंड। सिमिलरली v2 में भी स्टूडेंट हमारा अगर देखें डिस्टेंस तो हमारा s0 ही है और टाइम हमारा है 6 - 2 दैट मीन 4। तो v1 ओवर v2 स्टूडेंट हमारे पास कितनी है कि डिवाइड कर देंगे s0 ओवर 2 s0 ओवर 4। तो आंसर स्टूडेंट सॉल्व करके आएगा 2। रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा 2:1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 53, आई थिंक 53 और 54। यहां स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग टुवर्ड द ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसका हमें मास गिवन है 1 kg और साथ में गिवन है कि एक फोर्स अप्लाई की जाती है इसके ऊपर 2 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। हमें स्टूडेंट इसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी है, पोजीशन आफ्टर t = 4 सेकेंड। कहां पे होगा ये, पहले अगर x एक्सिस में देखें स्टूडेंट, x एक्सिस में इसकी पोजीशन होगी u × t, u की वैल्यू हमें गिवन है 4, टाइम हमें गिवन है 4, तो 16 मीटर स्टूडेंट हमारा इस डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा 16 मीटर। यहां अगर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होगी फोर्स ओवर मास, फोर्स हमने अप्लाई की है 2 और मास है 1 दैट मींस 2। दिस इज अवर एक्सेलरेशन। उसके बाद s निकालते हैं, s इन y डायरेक्शन, s और यू कैन से y, तो दैट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। u तो हमारी y डायरेक्शन में 0 है, तो यहां लिखेंगे 1/2 at²।
ए की वैल्यू हमारे पास 2, टी स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16। तो यहाँ भी स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में होगा 16 मीटर ही होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, पोजीशन इसकी कैलकुलेट करते हैं कुछ ऐसे 16। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, जो कि स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके आएगा 16√2। दिस मच विल बी द डिस्प्लेसमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 55। यहां हमें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। गिवन है कि फर्स्ट 2 सेकंड में हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3 और अगली नेक्स्ट 3 सेकंड में हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 4। हमें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यहां स्टूडेंट हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का, दैट विल बी a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a1 की स्टूडेंट हमारे पास कितनी वैल्यू है 3 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 और नीचे स्टूडेंट आएगा 5। तो सॉल्व किया तो स्टूडेंट हमारे पास कितनी है 6 प्लस 12 ओवर 5, 18/5 आई, 18/5 एवरेज एक्सेलरेशन। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट द फार्मूला a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 59। एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। एक वीटी ग्राफ हमें गिवन है। एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमें गिवन है 0, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। दिस साइड इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 2। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो स्टूडेंट हमें पहले तीनों एरिया निकालने पड़ेंगे, a1 a2 a3। इसको पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, टाइम से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट दी एवरेज वेलोसिटी। पहले देख लेते हैं a1 कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हमारे पास आएगा हाफ बेस हाइट, बेस स्टूडेंट हमारा है 3, हाइट है 2, तो सॉल्व किया 3। a2 कैलकुलेट करें, वो भी ट्राइंगल का हाफ, बेस स्टूडेंट हमारे पास है 1, दिस इज बेस इज 1, हाइट इज अगेन 2, दिस इज 1। a3 देखें, दैट इज दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें, वो स्टूडेंट आएगी टोटल डिस्टेंस, तीनों को ऐड करेंगे आएगा 5 और टाइम स्टूडेंट हमारे पास है 5। ये तो हमारी हुई एवरेज स्पीड, तीनों को ऐड अप कर देंगे। अगर हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उसके लिए स्टूडेंट ये हमारे है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, 3 आएगा, 3/5 मीटर पर सेकंड विल बी दी एवरेज स्पीड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। यहां स्टूडेंट हमें गिवन है एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है 180 माइनस 7x रूट। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे इसको थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो 2ax इज इक्वल टू 7x, x से x कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 7/2 विच इज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, हमें इनिशियल वेलोसिटी की गिवन है इक्वेशन 4i + 3j, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.3i, हमें 1 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। v = u + at। यहां स्टूडेंट पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, 80 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i 4j 7i 7j, सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये बनेगा 7√2 फाइनल वेलोसिटी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ 2/7 गिवन है, 2/7 पार्ट यहाँ गिवन है, यहाँ वेलोसिटी हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकंड और यहाँ 2 मीटर पर सेकंड। हमें जस्ट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड। यहाँ स्टूडेंट एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, पहले v1 v2, उसके बाद v1 + v2, ये 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 इधर, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 3, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 14/3। सॉल्व करेंगे, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 5 आएगा, सॉरी हेयर विल बी 5, हेयर विल बी 2, थोड़ा करेक्ट करें इसको। v1 की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ आएगा 2, सॉल्व कर लेते हैं, 14 नीचे है 5 + 4 14/9, तो ये 1.3 मीटर पर सेकंड आएगी हमारी एवरेज स्पीड। आई होप के स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें 5 कैपेसिटर गिवन है, दिस इज बेसिकली एन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। हियर स्टूडेंट हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, दैट इज 4c/3, वेयर जो c है दैट स्टैंड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो c की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10, तो 4 × 10/3 सॉल्व करेंगे। ए और बी के बीच हमारी दिस अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन की जो कैपेसिटेंस है दैट इज 40/3 माइक्रोफैराड। थैंक यू वेरी मच। IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें डबल इनक्लाइंड प्लेन एंड मास पुली सिस्टम गिवन है, हमें टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। यहाँ वी कैन यूज दिस शॉर्टकट फार्मूला, T = mng sin θ1 + sin θ2। दिस mn स्टैंड फॉर न्यू मास, mn = m1 m2/m1 + m2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो mn की वैल्यू आ जाएगी 24/10, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 24/10, g की वैल्यू 10, यहाँ sin 60 और यहाँ हमारे पास sin 30, substituting the value of sin 60 and sin 30, the required tension in the string is coming at 12√3 + 1. Thank you very much. जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, स्क्वायर रूट 200 - 20x, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। हियर हम स्टूडेंट वी विल फाइंड एक्सेलरेशन विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, तो स्क्वायर करेंगे v = 200 - 20x। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे v = u² + 2ax। वी विल जस्ट कंपेयर दीज टू टर्म्स, 2ax विल बी इक्वल टू -20x, x से x कैंसल। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी हैव डन दिस क्वेश्चन विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। Thank you very much. This is the shortest possible method to solve this question. Thank you.
IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें 2E2 कन्वेक्स लेंथ गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, उनके बीच का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। दिस एक्चुअली फॉर्म्स द बिकम्स ए कनकेव लेंथ कनकेव एंड देन अगेन कन्वेक्स लेंथ। हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड ये है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इज गिवन बाय f/4 - 2n where n is the refractive index of this liquid। तो f की वैल्यू 20, n की वैल्यू 4/3। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ रही है 15 सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच। IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल सर्किट गिवन है और हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ड्यू टू स्टूडेंट सिमेट्री वी कैन रिमूव दिस असम्पशन एंड इट कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट दिस आर एंड आर सीरीज में 2R और R हमारे पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 2R/3। सिमिलरली नीचे भी 2R/3 आएगा। ये R 2R/3 और R हमारे सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है 8R/3। कहने का मतलब है 8R/3 और ये हमारा होगा 2R। ये तीनों ही हमारे पैरेलल में है, पैरेलल का फार्मूला यूज करेंगे तो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस इज 4R/5। थैंक यू वेरी मच। IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब और उसके हर एक एज के ऊपर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और R की वैल्यू हमें गिवन है 3 ओम विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी 24 वोल्ट। बैटरी स्टूडेंट डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पे कनेक्टेड है, तो हमें I की करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 5R/6 व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर। तो यहाँ R की वैल्यू स्टूडेंट हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 3/6 सॉल्व करके आएगा 5/2 इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट आएगा V/R, V की वैल्यू है 24/5/2 सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 48/5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 एम्पियर। थैंक यू वेरी मच। नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है, 3 ट्राइंगल है स्टूडेंट 1 2 एंड 3। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 3 ट्राइंगल हो और हर एक का रेजिस्टेंस इक्वल हो। हियर वी कैन यूज डायरेक्टली दिस शॉर्टकट फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट विल बी गिवन बाय 8R/7। यहाँ R की वैल्यू स्टूडेंट 14 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 16 ओम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू नॉट फॉरगेट 8R/7। थैंक यू। IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें 2 चार्जेस गिवन है 4Q एंड 25Q। हमें उनके बीच वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0। उनके बीच हमें डिस्टेंस गिवन है D। यहाँ पे हम स्टूडेंट x डिस्टेंस मान लेते हैं फ्रॉम अ स्मॉलर चार्ज जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला x = स्क्वायर रूट ऑफ QS स्मॉलर चार्ज मल्टीप्लाई D ओवर स्क्वायर रूट ऑफ QB प्लस स्क्वायर रूट ऑफ QS। दिस इज स्मॉलर चार्ज एंड दिस इज बिगर चार्ज। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, QS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4Q और सिमिलरली यहाँ बिगर की सब्स्टिट्यूट करेंगे 25Q। स्टूडेंट यहाँ पे Q रूट और Q रूट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, सिमिलर इसका स्क्वायर रूट आएगा 5 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 2D/7 फ्रॉम अ स्मॉलर चार्ज। थैंक यू वेरी मच। IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है और हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट इस कॉर्नर को देखें, ये हमारे R और R रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दे विल गिव यू रेजिस्टेंस 2R। दिस 2R एंड R दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे RP = R1 × R2 ओवर R1 + R2 R × 2R ओवर 3R। सॉल्व करेंगे तो 2R/3। कहने का मतलब है स्टूडेंट इतने सिस्टम का हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 2R/3। सिमिलरली स्टूडेंट इसका भी 2R/3 होगा, इसका भी 2R/3 और इसका भी 2R/3। तो हमारा न्यू सर्किट स्टूडेंट कुछ ऐसे बनेगा 2R/3 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 एंड 2R/3। दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज
Therefore, its equivalent resistance will be 2R by 3. Thank you very much. जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्ट ट्रिक। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का कैलकुलेट करना है। अगर इस सर्किट को स्टूडेंट हम ध्यान से देखें तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, अपर पोर्शन। सिमिलरली स्टूडेंट जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज आल्सो व्हीट स्टोन ब्रिज। कहने का मतलब ये है दिस इज फॉर्मिंग डबल व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर स्टूडेंट ऊपर वाला देखे 4 4 4 ईच रेजिस्टेंस तो हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, देयरफॉर दिस कैन बी डिलीटेड। सिमिलरली स्टूडेंट नीचे वाला व्हीट स्टोन ब्रिज भी बैलेंस है तो दिस कैन आल्सो बी डिलीटेड। उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि ईच रेजिस्टेंस 4 ओम का है, सॉल्विंग दिस तो हमारा अपर का आएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देयर विल बी 4 ओम। सिमिलरली नीचे वाले का भी 4 ओम आएगा। दीज बोथ आर इन पैरेलल। सॉल्विंग आरपी इक्वल टू R1 R2 और R1 प्लस R2 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 ओम। थैंक यू वेरी मच। जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, टू ऑब्जेक्ट्स का हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी की VA ओवर VB। स्टूडेंट यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। प्लीज बी केयरफुल। जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली गिवन बाय द एक्सप्रेशन tan थीटा और उसके लिए स्टूडेंट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी x एक्सिस पे है, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज इन फैक्ट गिवन बाय 1 ओवर tan थीटा। तो ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करें 1 ओवर tan थीटा। ए का स्टूडेंट एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री तो 1 ओवर tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो 1 ओवर √3। सिमिलरली VB स्टूडेंट होगी 1 ओवर tan थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम tan 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 1 ओवर √3 तो विच इज कमिंग हियर √3 तो डिवाइड करेंगे हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आ रही है दैट इज 1 ओवर 3। प्लीज डू नॉट फॉरगेट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ऑन x एक्सिस वेलोसिटी इज गिवन बाय 1 ओवर tan थीटा। थैंक यू वेरी मच। जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद ए न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन है ए व्हीकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 2 पॉइंट्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड है। हमें मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ शॉर्टकट स्टूडेंट फार्मूला मिड पॉइंट की वेलोसिटी का वी कैन यूज दिस फार्मूला v मिड पॉइंट इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्टूडेंट v1 की वैल्यू है 10, v2 की है 50 तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 50 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर रूट 100, 50 का स्क्वायर 2500 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आएगी मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच। IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन है व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। यहाँ स्टूडेंट शॉर्टकट फार्मूला ये है वी कैन राइट S ओवर SN। S स्टूडेंट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जबकि SN है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 10 माइनस 1। ऊपर हमारे पास आएगा 100 और नीचे हमारे पास आएगा 19 तो 100 ओवर 19 इज द रिक्वायर्ड रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड। थैंक यू वेरी मच। जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन है एक व्हीकल कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है उसमें से हाफ ऑफ द टाइम इज कवर्ड विद वेलोसिटी 4 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम इज कवर्ड विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। जब स्टूडेंट हमारे पास 2 हाफ गिवन होते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 स्टूडेंट दैट विल बी टेकन है दिस v0 6 मीटर पर सेकंड। अगर बात करें v2 की स्टूडेंट दैट विल बी मीन और एवरेज ऑफ दीज टू वेलोसिटीज v1 प्लस v2 ओवर 2। कहने का मतलब v1 इज v0 और v2 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू स्टूडेंट सिंपलीफाइंग हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 2v0 v1 प्लस v2 2v0 प्लस v1 प्लस v2। सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। थैंक यू वेरी मच।
आईआईटी जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद ए न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें टू मास पुलिस सिस्टम गिवन है, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 10 + 5 15। अगर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास है वेट ऑफ दिस ब्लॉक विच इज 10 × 10 इज इट्स मास एंड दिस 10 इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 100 न्यूटन माइनस mg sin थीटा। दिस इज नेट फोर्स 100 माइनस mg sin थीटा ओवर टोटल मास 15। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बात करें टेंशन की स्टूडेंट इस ब्लॉक के लिए हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है दैट विल गिव यू दिस डाउनवर्ड फोर्स 100 माइनस t इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्विंग दिस जो टेंशन आ रही है दैट इज 50 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच। आईआईटी जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद ए न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन है कि एक बॉल है जिसका मास और स्पीड हमें गिवन है दैट कोलाइड्स विद ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल और टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड। हमें इंपल्स और फोर्स कैलकुलेट करनी है। इंपल्स स्टूडेंट हमारे पास होती है चेंज इन मोमेंटम। तो इस केस में स्टूडेंट आपका चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू 2mv sin थीटा व्हेन एंगल विद दिस वॉल इज गिवन। अगर एंगल स्टूडेंट ये वाला एंगल गिवन है देन change in momentum will be 2mv cos theta। तो here 2mv sin theta, m की वैल्यू 1, v हमें गिवन है 25। उसके बाद थीटा की वैल्यू जाएगी 30 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंपल्स आ रही है 25 यूनिट्स। फोर्स स्टूडेंट हमारे पास होती है इंपल्स ओवर टाइम 25 over 2 which is in fact equal to 12.5 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच। जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद ए न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें टू मास पुलिस सिस्टम गिवन है दिस इज बेसिकली ए ट्रॉली और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है सिस्टम की। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी वेट ऑफ दिस ब्लॉक डाउनवर्ड वेट माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास होगी वेट ऑफ दिस ब्लॉक विच इज 30 न्यूटन 30 माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 20 + 3 विच इज इन फैक्ट 23। तो फ्रिक्शनल फोर्स F हमारे पास होती है μn विच इज μmg। तो यहाँ स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.04 m इज 20 g इज 10। सॉल्विंग दिस जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज 20/23। थैंक यू वेरी मच। आईआईटी जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद ए न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि 27 ड्रॉप्स ईच ड्रॉप चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट दे कम टुगेदर एंड मेक ए बिग ड्रॉप। उस बिग ड्रॉप का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो वीबी स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक यही है वीबी इज इक्वल टू वीएस मल्टीप्लाई एन रेज़ टू पावर 2/3 वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ड्रॉप्स। वीएस पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप दिस इज पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो वीएस की वैल्यू है 220 एन की वैल्यू 27 रेज़ टू पावर 2/3। 27 का स्टूडेंट क्यूब रूट आएगा हमारा 3। उसके बाद 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज 1980 वोल्ट। थैंक यू वेरी मच। जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें परसेंटेज एरर इन एक्स कैलकुलेट करना है। एबीसीडी में हमें परसेंटेज एरर गिवन है तो शॉर्टकट स्टूडेंट ये है परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी दीज आर परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट आपने करना क्या है ए की पावर जो 3 है जस्ट राइट डाउन पावर हेयर। उसके बाद बी की पावर 2 हेयर। उसके बाद C की पावर 1। उसके बाद D की पावर 1/2 एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट वी हैव टू इंसर्ट हियर प्लस साइन ओनली। तो यहाँ स्टूडेंट 3 इंटू परसेंटेज एरर आएगा 1%। सिमिलरली 2 इंटू 2% 1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4 दीज वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड। सॉल्विंग दिस हमारा जो एक्स में परसेंटेज एरर आ रहा है दैट इज 12%। थैंक यू वेरी मच।
IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें टू मास सिस्टम गिवन है विद पुली, हमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर मल्टीप्लाई g। तो स्टूडेंट यहाँ पे m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, m1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, नीचे आएगा 15, 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई g। सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज कमिंग g/3। दिस इज द शॉर्टकट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। थैंक यू वेरी मच। न्यू शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करेंगे। यहाँ स्टूडेंट हमें एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज के लिए स्टूडेंट हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y हमारा पे होगा 0, y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 2x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली गिविंग यू 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/5। ये इनफैक्ट स्टूडेंट हमारी रेंज ही है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2/5 यूनिट्स। रेंज का शॉर्टकट स्टूडेंट हमारे पास होता है अल्टीमेटली कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां x का कोफिशिएंट है 2 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। दिस इज इनफैक्ट द शॉर्टकट फॉर रेंज कैलकुलेशन। थैंक यू वेरी मच। IIT का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है एक व्हीकल कवर द 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 जिसकी वैल्यू में 5 गिवन है। उसके बाद 3/5 कवर विद स्पीड v2 जिसकी वैल्यू में 10 मीटर पर सेकंड है। हमें होल जर्नी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए तो स्टूडेंट पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना चाहिए v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो शॉर्टकट ट्रिक स्टूडेंट ये है, हमारे पास है 2/5 एंड 3/5। ये 5th स्टूडेंट हमारा 5 यहां पे आएगा। उसके बाद क्रॉस करेंगे दिस, तो 3 हमारा यहां पे आएगा। फर्स्ट 3 पहले आएगा, उसके बाद 2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड हियर। जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू v1 5 v2 10 सॉल्विंग यू आर गेटिंग एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी 7 मीटर पर सेकंड। थैंक यू वेरी मच। IIT का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन विदाउट डूइंग एनी डिफरेंशिएशन। तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू 5000 प्लस 24x। उसके बाद इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर कंपेयर करें तो स्टूडेंट हमारा जो 2a है that will be equal to 24, ultimately giving you acceleration is 12 meter per second square without differentiation. We have calculated the acceleration just by comparing with the standard equation. Thank you very much. IIT का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद न्यू शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट हमें 2 प्लेन्स गिवन है। फर्स्ट वन इज स्मूथ और सेकंड हमारी है रफ, जिसका हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू गिवन है। बोथ प्लेन्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। गिवन है ये है कि अगर टॉप से इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, तो यहाँ जो टाइम टेकन है रफ सरफेस के ऊपर दैट इज ट्वाइस टाइम टेकन ऑन स्मूथ सरफेस। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। म्यू जो होता है कोफिशिएंट of friction that is equal to tan theta 1 minus 1 over n square। यहाँ थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हम 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे और n की वैल्यू स्टूडेंट ये पुट करेंगे ट्वाइस। तो यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 over 4। tan 45 is 1। अल्टीमेटली सॉल्विंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कमिंग 3/4। थैंक यू वेरी मच। न्यू शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिकली हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय 300%। हमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड में 4 स्टेप्स आर देयर। पहले 300 को 100 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में से 3 में आपने एक प्लस करना है, यू विल गेट 4। उसके बाद 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी 2। उसके बाद इमीडिएटली लास्ट स्टेप में एक सब्ट्रैक्ट करके 2 - 1 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 100%। तो मोमेंटम में जो परसेंटेज चेंज होगी दैट विल बी 100%। एक बार फिर से समराइज करते हैं। 300 over 100 is 3। इसमें एक ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 - 1 into 100 is 100%। थैंक यू वेरी मच। IIT का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद शॉर्टकट ट्रिक। यहां हमें गिवन है बिल्डिंग ऑफ हाइट h, वहां से एक स्टोन इज रिलीज विच टेक्स टोटल टाइम t। हमें t/3 पे इस स्टोन की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट yg जो होता है दैट इज इक्वल टू h 1 - 1 over n स्क्वायर। yg है दैट स्टैंड फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। तो n की वैल्यू स्टूडेंट यहां पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, ये n इज 3, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 - 1 over 3 स्क्वायर which is in fact 9। उसके बाद h यहां सॉल्व करेंगे 9 - 1 over 9 अल्टीमेटली गिविंग यू yg is equal to 8h/3। कहने का मतलब है t/3 पे इस स्टोन की जो पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड होगी दैट विल बी 8h/9। अगर टॉप से देखें स्टूडेंट दैट विल बी h/9। थैंक यू वेरी मच। न्यू शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करेंगे। यहां बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय 200%। हमें परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी चेंज कैलकुलेट करनी है। तो शॉर्टकट मेथड में देयर आर 4 स्टेप्स टू बी फॉलोड। फर्स्ट स्टेप में आपने 200 को 100 से डिवाइड करना है, देन यू विल गेट 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 में आप एक ऐड करोगे, यू विल गेट 3। उसके बाद इसका स्क्वायर करोगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर है 9। उसके बाद लास्ट स्टेप में 9 में से एक आप सब्ट्रैक्ट करोगे and then multiply by 100। तो 8 multiply 100 is 800% will be the change in kinetic energy। एक बार फिर से समराइज करते हैं, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2, इसमें एक ऐड करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से एक सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 800%। थैंक यू वेरी मच। आईआईटी जेई क्वेश्चन है शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहां हमें इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक सिस्टम गिवन है 5 kg 3 kg दैट इज एट रेस्ट। हमें कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है ऑन दिस ब्लॉक बाय द प्लेन। वी हैव टू कैलकुलेट दिस नॉर्मल रिएक्शन। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। शॉर्टकट ट्रिक का स्टूडेंट ये है कि अगर ये मास हमारा 3 है तो दिस साइड कैन बी टेकन एज 3, ये मास हमारा 5 है तो दिस साइड 5। अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस साइड विल बी 4। तो हमारा cos थीटा स्टूडेंट होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5। cos थीटा की वैल्यू हमें मालूम है तो नॉर्मल रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं m5g10 cos थीटा 4/5। सॉल्विंग दिस इट इज कमिंग 40 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।